नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ईपीएस 95 पेंशनधारियों से जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक खबर। जी हां दोस्तों, ये खबर करोड़ों वरिष्ठ नागरिकों के लिए किसी जीत से कम नहीं है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा और समाज निर्माण में लगा दिया और अब बुढ़ापे में अपनी मेहनत की कमाई का सही हक मांग रहे थे। पिछले कई सालों से ईपीएस 95 पेंशनधारी लगातार न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे। उनकी मांग थी कि न्यूनतम पेंशन को कम से कम Rs 9,000 किया जाए ताकि वह सम्मानजनक जीवन जी सकें। लेकिन अब तक उनकी सुनवाई ठीक से नहीं हो रही थी। पेंशनधारियों ने धरना प्रदर्शन, रैलियां और आंदोलन किए। कई बार दिल्ली के जंतर मंतर पर लाखों की संख्या में जुटे कई राज्यों में महामार्च निकाले। यहां तक कि सर्दी, गर्मी और बरसात में भी पेंशनधारी अपने हक की लड़ाई लड़ते रहे। इन सब के बीच बार बार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया गया। कोर्ट ने कई बार सरकार को निर्देश दिए कि पेंशनधारियों की समस्याओं का समाधान किया जाए और उनकी पेंशन को बढ़ाकर उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद भी फैसले में देरी होती रही, जिससे पेंशनधारियों में नाराजगी बढ़ती चली गई। लेकिन अब आखिरकार यह संघर्ष रंग लाया है। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने संसद में खड़े होकर ईपीएस 95 पेंशनधारियों को लेकर ऐतिहासिक घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अब पेंशनधारियों का इंतजार खत्म होना चाहिए और सरकार ने 3 बड़े फैसले लिए हैं। पहला, न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने का। दूसरा, उच्च पेंशन यानी हाई पेंशन लागू करने का। और तीसरा, महंगाई भत्ता और बकाया एरियर को पेंशन के साथ जोड़ने का। यह ऐलान किसी त्योहार की सौगात से कम नहीं है। ईपीएफओ को इस बारे में आदेश दे दिए गए हैं कि सभी पेंशनधारियों की फाइलों को तुरंत निपटाया जाए। जिन पेंशनधारियों ने पहले ही आवेदन किया है, उनकी पेंशन को प्राथमिकता दी जाएगी और बाकी बचे 5 से 7 लाख पेंशनधारियों के लिए नया मौका दिया जाएगा, ताकि कोई भी व्यक्ति इस योजना से बाहर न रह जाए। सरकार का लक्ष्य है कि यह पूरी प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से पूरी हो। पहला चरण अगस्त के अंत से दिसंबर तक चलेगा और उसके बाद सितंबर से लेकर दीपावली तक सभी चरण पूरे किए जाएंगे। यानी इस साल की दीपावली ईपीएस 95 पेंशनधारियों के लिए खुशियों और नई उम्मीदों की दीपावली होगी। अब सवाल यह भी उठता है कि पेंशन कितनी बढ़ेगी। तो आपको बता दें कि यह पेंशन सभी के लिए एक समान नहीं होगी, बल्कि कैटेगरी वाइज रहेगी। यानी किसी को Rs 8,000 की पेंशन मिलेगी, किसी को Rs 8,000 और किसी को Rs 15,000 तक पेंशन का लाभ मिलेगा। साथ ही बकाया एरियर और डीए जुड़ने से पेंशनधारियों की जेब में अच्छी खासी राहत पहुंचेगी। दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन योजना जब शुरू हुई थी, तब इसका उद्देश्य यही था कि बुजुर्गों को आर्थिक सुरक्षा दी जाए। लेकिन समय बीतने के साथ पेंशन इतनी कम रह गई कि कई पेंशनधारियों को मात्र R से 8,000 या R से 1,500 पर गुजारा करना पड़ रहा था। कई ऐसे बुजुर्ग हैं जिन्हें दवाइयों का खर्च तक पूरा करना मुश्किल हो रहा था। उनकी स्थिति इतनी खराब थी कि कई बार सड़क पर उतरकर उन्होंने सरकार से न्याय मांगा। लेकिन आज का यह फैसला उनके लिए नई सुबह लेकर आया है। यह फैसला केवल आर्थिक लाभ का नहीं, बल्कि सम्मान का भी है, क्योंकि जो बुजुर्ग अपने जीवन का कीमती समय देश को देने में लगाते हैं, वे बुजुर्ग यह हक रखते हैं कि उन्हें बुढ़ापे में सम्मानजनक पेंशन मिले। यही वजह है कि यह घोषणा करोड़ों पेंशनधारियों के लिए किसी ऐतिहासिक जीत से कम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की लगातार निगरानी इस मामले में अहम रही। कोर्ट ने बार बार सरकार से जवाब मांगा कि आखिर कब तक पेंशनधारी इंतजार करेंगे, और अब सरकार ने कोर्ट के दबाव और पेंशनधारियों के संघर्ष को देखते हुए यह बड़ा कदम उठाया है। दोस्तों, अब आगे की प्रक्रिया पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। ईपीएफओ जल्द ही एक पोर्टल जारी करेगा, जिस पर पेंशनधारी अपनी स्थिति देख सकेंगे कि उन्हें कितनी पेंशन मंजूर हुई है और कब से भुगतान शुरू होगा। वहीं जिनका आवेदन लंबित है, उनकी फाइलें तेजी से प्रोसेस की जाएंगी। सरकार ने यह भी साफ किया है कि पेंशन बढ़ोतरी के आदेश पूरे देश में एक साथ लागू होंगे और कहीं भी भेदभाव नहीं होगा। अब जब लाखों पेंशनधारी इस फैसले से खुश हैं, तो यह भी जरूरी है कि सरकार समय पर इसको लागू करे, क्योंकि कई पेंशनधारी काफी बुजुर्ग हो चुके हैं और वे चाहते हैं कि अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में उन्हें यह राहत जल्द से जल्द मिले। तो दोस्तों,
यह थी ईपीएस 95 पेंशन से जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी और विस्तृत खबर।